तो फिलहाल आपको इस वक्त की हम बड़ी खबर बता दें कि किस तरह से परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की सोनाली फोगाट के, और इसी के साथ मौत से जुड़े सुराग जुटाने की कोशिश में पुलिस अब जुट चुकी है। हिरासत में ले लिया गया है कंप्यूटर ऑपरेटर शिवम, जिसने फार्म हाउस से लैपटॉप और तमाम चीजें चुराई थी। हरियाणा के कई ठिकानों पर इसी के साथ गोवा पुलिस पहुंची है, ये भी बड़ी डिटेल है। और आपको ये भी बता दें, सोनाली के पास 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है, ये बात सामने आई है, जिसको लेकर परिवार की तरफ से कहा गया कि ये पूरा मामला संपत्ति पर कब्जा जमाने का है। तो अब आपको बताते हैं कि सोनाली केस में अभी तक की जो अपडेट है वो आप जान लीजिए। अपडेट ये है कि गोवा पुलिस ने फार्म हाउस की जांच शुरू कर दी है, क्योंकि गोवा पुलिस पहुंची हिसार। इसी के साथ परिवार ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सोनाली फोगाट की बेटी भी अब सामने आ चुकी है और लगातार उसने अपनी मां की हत्या की आशंका जताई है। गोवा पुलिस ने परिवार का बयान भी दर्ज कर लिया है। गोवा पुलिस की कार्यशैली को लेकर भी परिवार ने सवाल उठाए थे। डीवीआर, लैपटॉप, फोन चुराने वाला जो आरोपी है जिसने फार्म हाउस से ये चोरी की थी, वो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। और साथ ही हरियाणा पुलिस ने डीवीआर भी बरामद कर लिया है। कंप्यूटर ऑपरेटर शिवम हिरासत में लिया गया, जिसने फार्म हाउस से डीवीआर, लैपटॉप और जो तमाम चीजें हैं वो चुराई थी। और आपको ये भी बता दें कि शिवम फरार हो गया था। अब इसके पीछे क्या साजिश है, ये पूछताछ में पता लगेगा। हिसार में कई ठिकानों पर पुलिस पहुंची है, गोवा पुलिस हिसार पहुंची है, कई ठिकानों पर जांच कर रही है, छापेमारी कर रही है, साथ ही परिवार से पूछताछ कर रही है और परिवार का बयान भी दर्ज किया गया है। तो फिलहाल ये बड़ी जो अपडेट है इसमें वो आपको हम बता रहे हैं। सोनाली के फार्म हाउस से ज्यादा जानकारी आपको हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा दे रहे हैं। क्या सोनाली फोगाट के फार्म हाउस में दफन है सोनाली की मौत के राज? क्या इसी को जानने के लिए गोवा पुलिस सोनाली फोगाट के हिसार के इसी फार्म हाउस पे आई है। 6.5 एकड़ में फैला ये आलीशान फार्म हाउस आप देख सकते हैं, जहां पे काफ़ी वक्त सोनाली फोगाट गुजारा करती थी। ये जो बिल्डिंग है, इसी जगह पे सोनाली फोगाट रहा करती थी। गोवा पुलिस जो है इसी फार्म हाउस पे आई है, परिवार वालों के साथ जो है बैठकर वो पूछताछ कर रही है, जानकारी जुटा रही है, क्योंकि इस पूरे फार्म हाउस का कंट्रोल वो सुधीर सांगवान के पास था। यहाँ पे काम करने वाले हर कर्मचारी को सुधीर सांगवान ने ही रखा था। इस पूरे अगर हम फार्म हाउस में लगे सीसीटीवी कैमरों की बात करें तो करीब 12 कैमरे हैं जो पूरे फार्म हाउस में लगाए हुए थे। इसके लिए बाकायदा एक कंट्रोल रूम बनाया हुआ था। इस फार्म हाउस में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि सोनाली फोगाट की मौत की गुत्थी को सुलझाने में मदद कर सकती है, उसी की जांच करने के लिए अब गोवा पुलिस यहाँ पहुँची है। परिवार वालों से बात कर रही है, उनके बयान दर्ज कर रही है और साथ में ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर ऐसी क्या वजह थी, ऐसा क्या मोटिव था कि सुधीर ने और उसके दोस्त सुखविंदर ने सोनाली फोगाट की हत्या कर दी, या फिर ये गैर इरादतन हत्या थी। सोनाली फोगाट की कुछ इस तरीके की मेडिकल हिस्ट्री रही थी कि ऐसी ड्रग्स या सिंथेटिक ड्रग्स लेने के बाद उसका असर इस तरीके से होगा। तो ये मामला 302 हत्या का बनता है या फिर गैर इरादतन हत्या का, ये जानने के लिए भी गोवा पुलिस यहाँ आई है, क्योंकि जिस तरीके से हाई प्रोफाइल ये मर्डर हुआ है, तो ऐसे में उठने वाले हज़ारों सवाल के जवाब भी गोवा पुलिस को देने होंगे। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, हिसार। तो अब आप ये भी जानिए कि सोनाली हत्याकांड के किरदार कितने हैं। चलिए आपको दिखाते हैं इन किरदारों के बारे में और आपको बताते हैं कैसे पूरी पूछताछ हो रही है। सोनाली की मौत की खबर के बाद सबसे पहला शक गया सुधीर सांगवान पर, जो सोनाली का पीए है, और उसी के साथ फिर जब गिरफ्तारी होती है तो सुखविंदर सिंह, जो कि सुधीर सांगवान का दोस्त है, यानी पीए का दोस्त है, जो वीडियो सामने आया था उसमें पार्टी में दोनों को साथ में देखा गया था। तो पहले ये दोनों आरोपी। अभी जो तीसरा किरदार आया शिवम का, जो कंप्यूटर ऑपरेटर है, जिसके पास से तमाम वो चीजें बरामद हुई हैं जो फार्म हाउस से चोरी की गई थी। लैपटॉप भी इसमें शामिल है। हालांकि वो सारी चीजें इससे बरामद कर ली गई हैं। गोवा पुलिस भी अब संयुक्त रूप से इसमें जांच कर रही है हिसार पहुंचने के बाद। लेकिन ये जो तीनों किरदार हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। शिवम से भी पूछताछ चल रही है, क्योंकि सुधीर सांगवान और सुखविंदर ने
पूछताछ में गोवा पुलिस को ये बताया था कि सिंथेटिक ड्रग ड्रिंक में मिलाकर सोनाली को इन दोनों ने दी थी और ये गलत मंशा से दी थी। इन्हीं के साथ 2 पेडलर्स भी हैं, ड्रग पेडलर्स, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, लेकिन क्योंकि वो सिर्फ ड्रग सप्लाई कर रहे थे, ये उन पर आरोप है, तो अभी इस साजिश के किरदारों से वो बाहर हैं। मतलब ये मेन 3 किरदार आपको हम बता रहे हैं, सुधीर सांगवान, सुखविंदर सिंह और ये तीसरा शिवम जो कंप्यूटर ऑपरेटर है। अब ये रिपोर्ट देखिए। सोनाली फोगाट की हत्या के पीछे कितने किरदार हैं, इसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। सोनाली फोगाट, सुधीर सांगवान, सोनाली का पीए, सुखविंदर सिंह, सुधीर सांगवान का दोस्त, शिवम कंप्यूटर ऑपरेटर। इन 4 चेहरों को देख लीजिए, पहचान लीजिए, जान लीजिए। पहला चेहरा सोनाली फोगाट का है जो इस साजिश का शिकार हुई। दूसरा चेहरा सोनाली फोगाट के पीए सुधीर सांगवान का है जो इस साजिश का सूत्रधार है। और तीसरा चेहरा सुधीर सांगवान के दोस्त सुखविंदर सिंह का है जिसने इस साजिश में हर पल हर मोड़ पर सुधीर का साथ दिया। और चौथा शिवम कंप्यूटर ऑपरेटर जो सोनाली फोगाट के फार्म हाउस से डीवीआर, लैपटॉप, फोन और कुछ कागजात चुराकर भागा था और अब पुलिस की हिरासत में है। शिवम जो है वो यूपी से है, मेनली वो मेरठ, गाजियाबाद उस एरिया में था। ये वो था कभी फोन ऑन कर देता, कभी बंद कर देता था। ये डीवीआर आप लोगों ने फार्म हाउस से बरामद किया, जबकि दूसरे भाई जो वतन ढाका है वो कह रहे हैं कि अभी फार्म हाउस दोबारा फिर बरामद हो जाएंगे। अभी ये क्लियर कर रहे हैं कि डीवीआर कितनी है। सर शिवम से क्या क्या मिला है? क्या डीवीआर अभी पूछताछ जा रही है उनसे, लैपटॉप वगैरह, फोन वगैरह मिला है उनसे। बट हम बात कर रहे हैं कि वो मतलब कि चोरी करके लेके गया था, किस कारण से गया, सभी जांच कर रहे हैं। अब थोड़ा इंतजार रखे थोड़ा। सोनाली की मौत कैसे हुई, गोवा में उसके साथ क्या हुआ, अब सब सामने आ चुका है। हर राज बेपर्दा हो चुका है, हर चेहरा बेनकाब हो चुका है। सोनाली फोगाट की मौत के मामले में गोवा पुलिस ने पूरी रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में ड्रग्स और मौत की साजिश से लेकर गिरफ्तारी तक की पूरी कहानी को दर्ज किया गया है। इसमें बताया गया है कि कब सोनाली फोगाट गोवा पहुंची, कैसे सुधीर और सुखविंदर ने सोनाली को ड्रग्स दिया और कैसे सोनाली की मौत हुई। पुलिस की कंप्लेंट कॉपी के मुताबिक सोनाली फोगाट सुधीर पाल सांगवान और सुखविंदर के साथ 22 अगस्त को फ्लाइट से गोवा पहुंची थी। यहां वो नॉर्थ गोवा के द ग्रैंड लियोन रिजॉर्ट में रुकी थी। रिजॉर्ट से वो करीब 10 बजे के बाद कर्लिस क्लब पहुंची। सांगवान और सुखविंदर भी उनके साथ थे। जी न्यूज ने सोनाली फोगाट के गनर से बात की जिसने आखिरी बार सोनाली और सुधीर को गुरुग्राम में छोड़ा था। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्यों सोनाली अपने सुरक्षा कर्मियों के बिना ही गोवा गई। को चले थे यहाँ से जी संतनगर हिसार से ही फार्म बना कोठी से, और पलवल प्रोग्राम करके गुड़गांव फ्लाइट पे गए थे जी। और 21 तारीख को लगभग 4:30-5 बजे सुधीर ने मैडम से पूछ के हमें फ्री कर दिया था जी। सोनाली फोगाट की मौत के बाद उसके भाई की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। पुलिस ने सुधीर और सुखविंदर को पूछताछ के लिए बुलाया और फिर जो खुलासा हुआ वो हैरान करने वाला था, चौंकाने वाला था और इस केस को नया मोड़ देने वाला था। सोनाली फोगाट तो इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी, लेकिन अपने पीछे कई सवाल, कई कहानियां और कई अनसुलझे किस्सों को छोड़ गई थी। अभी आपकी गोवा पुलिस की जो जांच है उससे बिल्कुल संतुष्ट हैं या फिर अभी भी सीबीआई जांच की? नहीं, अभी भी हम सीबीआई जांच की कहेंगे। गोवा पुलिस से हम संतुष्ट नहीं हैं। सोनाली मौत मामले में पुलिस के पास अब वो सीसीटीवी है जिसमें आरोपी सोनाली को जबरदस्ती ड्रिंक के जरिए ड्रग्स पिला रहे हैं। पुलिस के पास वो तस्वीर भी है जिसमें सोनाली तबीयत खराब होने पर टॉयलेट जा रही हैं। पुलिस को वो ड्रग्स भी मिल गई है जो सोनाली को दी गई और सोनाली को ड्रग देने वाले सुधीर सांगवान और सुखविंदर सिंह भी पुलिस की गिरफ्त में हैं। अब इंतजार है तो इंसाफ का, जो सोनाली को, उसके परिवार को, उसके चाहने वालों को मिलना है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, हिसार। प्रमोद शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव भी जुड़ चुके हैं। प्रमोद, गोवा पुलिस जो हिसार पहुंची है, परिवार वालों का बयान दर्ज किया है, इसे लेकर सबसे पहले बताइए क्या अपडेट है, क्योंकि गोवा पुलिस की कार्यशैली पर सोनाली की बेटी ने सवाल उठाए थे। बिल्कुल, गोवा पुलिस सुबह
10:30 बजे यहाँ पर हिसार के सदर थाने में आई थी, परिवार के लोगों के बयान दर्ज किए और उसके बाद इसी फार्म हाउस पे जो कि सोनाली फोगाट का है, जहाँ पे वो वक्त बिताया करती थी। और मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं, इसी फार्म हाउस पे बने इसी बंगले में सोनाली फोगाट रहा करती थी। इस बंगले के अंदर कई सारे ऐसे राज दफन हैं जिसकी जांच करनी बेहद ज़रूरी है, जिसका बाहर निकलना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि पर्सनल डिटेल और सोनाली फोगाट की जो निजी जानकारी है वो इसी बंगले के अंदर है। लेकिन अभी तक जो गोवा पुलिस ने इस बंगले की तलाशी नहीं ली है, क्योंकि इस बंगले की जो चाबी है वो गोवा पुलिस को नहीं मिली है और वो परिवार के बयान दर्ज करने के बाद जो है गोवा में ही मौजूद है, अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है और आज वो गोवा में ही रुकेगी और उसके बाद संत नगर जो सोनाली फोगाट का घर है वहां पर भी जांच करने के लिए पहुंचेगी। उसके बाद हो सकता है रोहतक और फिर गुरुग्राम के उस फ्लैट पे जाएगी जहां पर आखिरी बार सुधीर और सोनाली फोगाट रुके थे। तो गोवा की पुलिस की जो जांच है वो जिस गति से चल रही है, यही वो वजह है कि परिवार को जो है गोवा पुलिस की जांच पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि पुलिस ने इसे ड्रग्स ओवरडोज का मामला जिस तरीके से बताया था, वहीं जबकि परिवार वाले सुधीर पे सीधा आरोप लगा रहे हैं कि पिछले 3 साल से उसने सोनाली को जो है पूरा कंट्रोल में कर लिया था। फार्म हाउस पे बिना सुधीर की इजाजत के कोई परिवार वाला भी नहीं आ सकता था। सोनाली से बिना मिलना भी जो है, मिलने के लिए भी सुधीर की इजाजत लेनी पड़ती थी। तो सीधे तौर पे जो है वो सोनाली की हत्या के पीछे जो है सुधीर और उसके दोस्त सुखविंदर को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, क्योंकि 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति और अब इसी जांच में आगे पता चलेगा। और क्योंकि जिस तरह से अभी जो कंप्यूटर ऑपरेटर है उसकी गिरफ्तारी हुई है तो और भी ज्यादा चीजें साफ हो पाएंगी। लेकिन इसी बीच आपको यह भी बताएं कि गुरुग्राम के लिए जिस फ्लैट में सोनाली फोगाट सुधीर सांगवान के साथ रुकी थी, उस सोसाइटी के RWA प्रेसिडेंट ने क्या कहा वो सुनिए। सर, यहाँ पे सोनाली जी ने 1 जून 2022 से सुधीर सांगवान साथ आए थे, सोनाली और सुधीर सांगवान। तो उन्होंने 1 जून 2022 से यहाँ ये फ्लैट किराए पे लिया था और फ्लैट जो किराए पे लिया था वो सुधीर सांगवान ने अपने नाम से लिया था। लेकिन सोनाली भी यहाँ पे आती थी, ज़्यादातर सुधीर सांगवान ही यहाँ पे रहता था। सर, आपने लास्ट टाइम सोनाली जी को कब देखा था? सर, सुनने में तो ये आएगी लास्ट टाइम जब वो एयरपोर्ट से निकले हैं तो यहीं पे गाड़ी पार्क करके फिर वो टैक्सी से एयरपोर्ट के लिए गए हैं, गोवा के लिए। टिकटॉक स्टार से बीजेपी नेता बनी सोनाली फोगाट की मौत के मामले में गोवा पुलिस की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। गोवा पुलिस ने अब हरियाणा के अलग अलग ठिकानों पर सोनाली की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए अपनी टीम भेज दी और इस बीच शक इस बात पर भी है कि कहीं सोनाली की मौत की वजह उनकी 100 करोड़ की संपत्ति तो नहीं है। जैसे जैसे पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ रही है, परत दर परत सोनाली की मौत के राज खुलते जा रहे हैं। दरअसल परिवार को शक है कि सोनाली का मर्डर करोड़ों की संपत्ति हड़पने के लिए तो नहीं हुआ। उनके परिवार वाले अब तक जांच से संतुष्ट भी नहीं दिख रहे। गोवा पुलिस को आना है, हमें ऑफिशियली नहीं पता कब आना है, ठीक है, हमें नहीं बताया गया। हमें मीडिया से ही पता चल रहा है कि गोवा पुलिस आएंगी, हिसार आएंगी, ये होगा। हमें फैमिली को इन्फॉर्म नहीं किया गया और मेरे ख्याल से ऑफिशियली यही होता है कि लोकल पुलिस हमें इन्फॉर्म करती है कि किस दिन वो आएंगे, क्या होगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं। आपको बता दें कि सोनाली फोगाट 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति की मालकिन थी। परिवार का आरोप है कि इसी संपत्ति को हड़पने के लिए ही आरोपी सुधीर सांगवान ने पहले सोनाली फोगाट को परिवार से दूर किया और फिर हत्या की साजिश रची। परिवार को शक है कि सोनाली फोगाट की मौत के चंद घंटों बाद शिवम नाम के शख्स ने फार्म हाउस से सबूत मिटा दिए, जबकि शिवम नाम का व्यक्ति डीवीआर, लैपटॉप और मोबाइल लेकर वहाँ से फरार हो गया। 22 अगस्त की रात गोवा में सोनाली फोगाट की संदिग्ध हालत में मौत हो जाती है। उसके चंद घंटों बाद 23 अगस्त को एक फ़ोन कॉल आता है और करीब 1700 किलोमीटर दूर हिसार के इसी कंट्रोल रूम में हलचल मचती है
और यहाँ पर बैठा हुआ शिवम नाम का एक ऑपरेटर इसी कमरे से डीवीआर, लैपटॉप, मोबाइल और वो तमाम ऐसी चीज़ें अपने साथ लेकर गायब हो जाता है, जो कि इस केस में अहम कड़ी बन सकते थे, जिसके अंदर काफ़ी सबूत मिल सकते थे। दरअसल सोनाली के पीए सुधीर सांगवान ने ही शिवम नाम के इस शख्स को फार्म हाउस स्थित दफ्तर पर बतौर कंप्यूटर ऑपरेटर रखा था। सर कंप्यूटर ऑपरेटर था शिवम नाम का। हमें आने के बाद पता लगता है कि वो मतलब सब कुछ यहाँ से डीवीआर, लैपटॉप और जो मोबाइल फ़ोन, जरूरी दस्तावेज सुधीर के कहने पे लेके गया है। सुधीर ने उसको फ़ोन किया है 23 तारीख को कि तू यहाँ से सब कुछ लेके फरार हो जा। इस बीच गोवा पुलिस सोनाली की मेडिकल हिस्ट्री भी खंगाल रही है। पुलिस के पास ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब तलाशना पुलिस के लिए बेहद जरूरी हो गया है। हालांकि गोवा के मुख्यमंत्री भी सोनाली मर्डर मिस्ट्री पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। टीम हरियाणा के लिए रवाना हो गई है और डेफिनेटली मुझे पूरा विश्वास है आज तक 5 लोगों को इस केस में अरेस्ट किया है और सभी ने लास्ट एक्यूज तक, लास्ट पर्सन तक जो इस केस में इन्वॉल्व है उस तक हम पहुंचेंगे। गोवा से CFSL के लिए सैंपल चंडीगढ़ भेजा गया है, जबकि गोवा पुलिस हिसार, गुड़गांव, आदमपुर और रोहतक में जाकर इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है। हालांकि सोनाली की बेटी बार बार CBI जांच की मांग भी कर रही हैं। मेरी मम्मा ने मेरे को बताया था कुछ 1 वीक अराउंड शूटिंग चलेगी, इसलिए वो गोवा जा रही है, लेकिन हम पता चला है कि वहाँ पे सिर्फ रिजॉर्ट सिर्फ 2 दिन के लिए बुक हुआ था। सो कहीं ना कहीं पता चलता है इट्स प्लान्ड मर्डर। अभी मेरी डिमांड सिर्फ एक ही है, CBI इन्वेस्टिगेशन, दैट्स इट। गोवा पुलिस हरियाणा आकर सुखविंदर के बारे में भी जानकारी जुटाना चाहती है। गुरुग्राम के फ्लैट पर भी गोवा पुलिस की जांच की सुई घूम सकती है, जहां गोवा जाने से पहले सोनाली और सुधीर एक दिन के लिए रुके थे। सोनाली की मौत के मामले में उनके पीए सुधीर सांगवान और उसके दोस्त सुखविंदर सिंह वासी को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा गोवा पुलिस ने कर्ली रेस्टोरेंट के मालिक और 2 ड्रग पेडलर को भी गिरफ्तार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।